जय सीताराम। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अथाह सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या को सुलझाने में नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। यह वीडियो आज हम अपने युवा पीढ़ी के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं आज अपने रास्ते से वो भटक रही है। विशेषकर अपने परिवार के प्रति उसके मन में संवेदना नहीं है। हमने बहुत नज़दीकी से, बहुत निकट से अपनी युवा पीढ़ी को देखा है, सुना है, उनको पढ़ा है और परखा है। एक ज़माना हुआ करता था जब लोग जीते तो थे, लेकिन अपने माता पिता की खुशी के लिए लोग वही करते थे जो माता पिता कहते थे। लोग वही करते थे जिसमें माता पिता खुश हों। यानी एक समय था जब माता पिता के खुशी में ही संतान अपनी खुशी ढूंढा करता था। उसके लिए उसको कष्ट उठाना पड़ता था, उसके लिए उसको बहुत परेशानी होती थी। हम लोगों ने भी कष्ट उठाया है, हम लोग भी जीते हैं अपने माता पिता के लिए। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने लिए जीता है केवल, उसको माता पिता से कोई मतलब नहीं है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ हमारे युवा बच्चे, भाई बहन, बेटियां अपने माता पिता के प्रति सचेत हों, सजग हों। लेकिन जो युवा हमारी पीढ़ी है, जो लोग अपने ही लिए जी रहे हैं, अपने लिए केवल सोचते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए, वो पैसा भी कमाते हैं तो अपने लिए कि मैं फ्लैट खरीदूंगा, फ्लोर खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा। लेकिन ध्यान देना, हम सनातनी हैं और सनातन में माता और पिता को भगवान कहा गया है। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो व्यवहार कर रहे हैं, उससे माता पिता को कितना कष्ट पहुंच रहा है, उससे हमारे माता पिता कितने आहत हैं, उससे हमारे माता पिता कितने प्रताड़ित हैं। आपके द्वारा किए गए व्यवहार से क्या माता पिता खुश हैं? ये बात ध्यान रखिएगा। यदि आपके व्यवहार से माता पिता खुश नहीं तो व्यवहार मत कीजिए। जिस आचरण से माता पिता खुश नहीं हैं वो आप आचरण मत कीजिए। जिस कर्म से आपके माता पिता खुश नहीं हैं वो कर्म मत कीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा आपकी खुशी के लिए माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया। आज भी जरा सा तुम्हारे पैर में कहीं खरोच आ जाए तो माँ बाप के प्राण निकल जाते हैं। माता पिता या हमारे जो अभिभावक हैं, उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है कि नहीं? हम जी रहे हैं तो किसके लिए जी रहे हैं? यदि आप अपने लिए जी रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं। आप अपने लिए जी रहे हैं तो आप इंसान नहीं, आप पशु हो सकते हैं। क्योंकि अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। और पशु ही क्यों, पशु भी तो, एक गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, एक पक्षी भी दाना चुन करके लाती है तो अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। ध्यान रखना, हमारा जो युवा पीढ़ी है वो जी किसके लिए रहा है? यदि वो अपने लिए जी रहा है, माँ बाप को नज़रअंदाज करके, तो निश्चित रूप से ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा सत्कर्म नहीं है,
ये हमारा कर्म नहीं है, ये हमारा आचरण नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी युवा पीढ़ी जरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से सीखे। भगवान श्री राम को महारानी कैकेयी ने 14 साल का वनवास दे दिया, वो भी महाराज दशरथ से 2 वरदान के रूप में मांग करके। आप सबको राम कथा मालूम होगा, महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम को राजा बनाने का निर्णय लिया था और ये बात गुरुदेव ने कहा था कि राम को राजा बना दो। महाराज दशरथ ने कहा था कल हम राम को राजा बना देंगे। महारानी कैकेयी को महाराज दशरथ जब बताते हैं तो मंथरा ने कैकेयी महारानी के कान भर दिए थे। संध्या काल के समय महाराज दशरथ जब अपने महलों में जाते हैं तो महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगा, जिसमें महारानी कैकेयी ने कहा, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बर भरत ही टीका। हे महाराज, मैं 2 वरदान मांगती हूं, पहले में आप भरत को राजा बना दो, राम को राजा ना बनाकर भरत को राजा बना दो। और दूसरा वरदान महारानी कैकेयी ने कहा कि मांगो दूसर बर कर जोरी, पुरवो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। यानी दूसरा वरदान महारानी कैकेयी ने मांगा कि 14 साल के लिए भगवान श्री राम जंगल को चले जाएं, उदासीन व्रत लेकर के। ये खबर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जब मिला, मेरे युवा भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है, सूत्र है। राम युवा थे, राम यंग थे, राम हमारी युवा पीढ़ी के थे और राम जी विवाहित होकर के महलों में अभी अभी आए ही थे। उस समय महाराज दशरथ वचनबद्ध थे। महारानी कैकेयी ने 14 साल के लिए राम जी को वनवास मांगा और भगवान श्री राम जब महारानी कैकेयी के मुख से बात सुनते हैं, भगवान श्री राम ने कहा, माँ मेरे पिता मूर्छित क्यों हैं, उनके दुखी होने का कारण क्या है? तो महारानी कैकेयी ने कहा, सुनो राम सब कारण एहू, राजे तुम पर बहुत स्नेह हो। महाराज दशरथ दुखी हैं, इसके कारण तुम हो। भगवान श्री राम की आंखें भर आईं। भगवान श्री राम ने कहा, मां ये कैसी बात आप कह रही हैं? ये राम अपने पिता को कभी दुख नहीं दे सकता है। ये राम प्राण दे देगा, लेकिन ये राम माता पिता को कभी जरा सा भी दुख नहीं देगा। और माँ बाप के जीवन में दुख आए उसके पहले राम अपने प्राणों को त्याग देगा। माँ मैंने अपने पिता को दुख नहीं दिया और मेरे पिता के दुखी होने का कारण मैं कैसे हो सकता हूं? महारानी कैकेयी ने कहा, राम राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हूं। महाराज दशरथ तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, कभी कभी माता पिता अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने दिल की बात उनसे कह भी नहीं पाते हैं।